सोचना है आने वाले समय जड़ा पार्टी कोई भी पार्टी है जे साडी गौ माता नूं इंसाफ नहीं दे सकती, उसकी कतल नूं नहीं रोक सकती, तो फिर हिंदू समाज जे गद्दी ते बिठा सकता है तो उसनूं गद्दी तो उतार भी सकता है। अंत च मैं ये कहांगा ये 24 तो पहला सरकार प्यार नाल ये पूरे देश की मंग है गौ माता नूं राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाना संत महात्मा की मंग है, हर सनातनी हिंदू की मंग है। अगर सरकार अपना किया होया वादा नहीं पूरा करती तो मजबूरन हर हिंदू नूं बागी होकर हथियार चुकना पएगा। जेड़ा साडी गौ माता का कतल करेगा उसका भी सिर धड़ तो अलग किया जाएगा। फिर सरकार की जिम्मेवारी होगी, ये सरकार की जिम्मेवारी होगी। हुण भी मैं फिर एक बारी रिक्वेस्ट करांगा इस मंच तो भी वो साडी जिहड़ी मंग है वो प्यार नाल मंगे, मजबूर ना करे सानू हथियार चुकण तो। जय गौ माता, जय श्री राम। आइए हमारे क्रांतिकारी पंजाब गौ रक्षा दल के सतीश जी ने अपना उद्बोधन दिया। बाकी गाय वालों को किसी ने गोली से मारा, किसी ने बोली से मारा, गाय वालों को तो सब मारते ही रहते हैं। बोलो गौ माता की हर हर मां। श्री कृष्ण को भी चोर बोला, क्यों बोलोगे नहीं? अरे हाँ ना बोलो। इसलिए हम तो चाहते हैं इस देश के अंदर जो गौ को पशु के दर्जे से हटाकर माता का दर्जा दिलाएगा वही गौ भक्त सरकार है और वही भारतीय संस्कृति का अनुपालन करने वाला है। और एक बात और ध्यान से सुन लो, गौ माता हो ये आपका शास्त्र भी कह रहा है और संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा देना भारत सरकार का कर्तव्य है। तो बोलो गाय तुम्हारी आस्था का विषय है कि नहीं है? जरा हाथ खड़ा करके बोलो गाय तुम्हारे धर्म का विषय है कि नहीं है? अरे तुम्हारी पूजा बिना गाय के नहीं हो सकती। मंदिर हो न हो पूजा हो जाएगी, लेकिन गाय न हो तो पूजा नहीं हो सकती। मंदिर हो न हो पाठ हो जाएगा, लेकिन गाय न हो तो पाठ नहीं हो सकता। मंदिर हो न हो यज्ञ हो जाएगा, लेकिन गाय न हो तो यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी सनातन धर्म में पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, ये बात हम बार बार कहते हैं, बिना गाय के नहीं हो सकती। अभी हमारे जो इस देश के अंदर अभी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, उनको भी हमने निमंत्रण दिया, हो सकता वो आ जाए। अपने बागेश्वर जी धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आए। संयोग से हम भी उस मंच पर थे। हमको 2 मिनट का समय मिला तो आप तो जानते हैं कि हम बोलेंगे क्या। हमने यही कहा तो उसके बाद उन्होंने अपना दरबार शुरू किया। ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है। और जैसे उन्होंने अपना, क्योंकि वो दरबार लगाते हैं, जैसे उन्होंने अपना दरबार आरंभ किया और पहली एक माता बुलाई और उस माता का पर्चा लिखा और जैसे ही उसको पूछा कि बोल तेरा पर्चा मैंने लिख के रख दिया है,
तू तेरा सवाल क्या है? तो उसने तुरंत कहा, गौ माता राष्ट्र माता कब बनेगी? बोलो, चमत्कार है कि नहीं है? आश्चर्य है कि नहीं है? देवभूमि के कण कण में, वहां के पौधे पौधे में, वहां के पेड़ पेड़ में, वहां के कण कण में गौ माता और राष्ट्र माता का नारा, गौ माता राष्ट्र माता का मुद्दा बस गया है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता? बोलो। यद्यपि जितनी हमने अपेक्षा की कि भाई अब तो निकल गया, अब तो सारा केंद्र बिंदु गौ माता राष्ट्र माता होगी, ये हमने सोचा, लेकिन कमाल हो गया। मुख्यमंत्री जी भी उस मंच पर बैठे हुए, हमारे केंद्रीय मंत्री भी उस मंच पर बैठे हुए, और जैसे ही पहला पर्चा निकला और उस पर्चे में उन्होंने पूछा कि मैंने तुम्हारा पर्चा लिख दिया है और तुम अपना सवाल करो, उसने कहा गौ माता राष्ट्र माता कब होगी? और महाराज जी तो देखते ही रह गए। इसलिए एकमात्र मुद्दा है और कोई बात हम सुनने वाले नहीं। शास्त्रीय दृष्टि से गाय का अपमान ही उसकी मृत्यु है, और गाय को पशु मानना या पशु बोलना या पशु समझना उसका सम्मान है कि अपमान है? जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। और जो जिनकी प्रतिष्ठा होती है उनका अपमान ही उनकी मृत्यु होती है। बोलो, विचार करो। इसलिए भाई बहन, संपूर्ण देश की संपूर्ण जो गौएं हैं वो उसी दिन मर गई, उसी दिन उनकी हत्या हो गई जिस दिन इस देश के अंदर जो गौ माता का सम्मान प्राप्त थी उसको पशु का दर्जा दिया गया। संपूर्ण देश की हर एक गाय उस दिन जीवित हो जाएगी जिस दिन इस देश के अंदर गौ माता को मां का राष्ट्र माता का सम्मान मिलेगा। यह बात समझनी पड़ेगी, यह बात समझनी पड़ेगी। जब तक इस बात को नहीं समझे तब तक हमारी समझ में कुछ नहीं आया। क्योंकि संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। इस मंच पर बड़े बड़े संत महाराज हमारे विराजमान हैं, ये जानते हैं कि गीता क्या बोल रही है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। जो प्रतिष्ठा जिसको है उसकी जो अकीर्ति है, उसका जो अपमान है, वही उसकी मौत है। तो मूल बात पर बात करो, दोषी कौन है इस पर निश्चित फैसला दो। कसाई अगर मार रहा है तो वो पशु को मार रहा है और पशु को मारने का कानून है। सोचो जरा। इसलिए एकमात्र समाधान है, अविलंब भारत सरकार गाय को पशु के दर्जे से हटाए और माता का दर्जा, राष्ट्र माता का दर्जा दे। यही समाधान है। गौ माता, गौ माता, गौ माता, मां। हमारी एक बहन आरएसएस से ममता दास जी आई हैं। 2 शब्द, और जो हमारा विषय है इसी को केंद्र में रखकर ये हमारा आग्रह निवेदन। गौ माता, मां। हमारे खुराना जी भी अभी अभी आए हैं, बहुत सम्मेलन करते हैं गायों के लिए, यहाँ बहुत काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे नीरज मित्तल जी आए हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका हमारे इस कार्यक्रम में है। मित्तल जरा खड़े उठो। ये जैसा व्यक्ति लंबा चौड़ा दिख रहा है ऐसा ही इसका दिल भी लंबा चौड़ा है। एक बार तालियां बजाओ।
गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। आज इस रामलीला मैदान दिल्ली इंद्रप्रस्थ भूमि पर हमारे सभी गौ माता का रक्षा का प्रण लेकर के राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, ऐसा प्रण लेकर के हमारे सभी तपस्वी ऋषि मुनि संतजन इस धरती पर पधारे हैं। उन सभी को मैं वंदन करती हूँ, हृदय से प्रणाम करती हूँ। साथ ही यहाँ पर आए हुए सभी गौ भक्त आप सभी का अभिवादन करती हूँ। और जो महाराज जी ने यहाँ पर गौ माता के लिए संकल्प लेकर के जो आयोजन किया है मणि महाराज जी, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ हृदय से। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना कितना अनिवार्य है, यह बात शायद हमारे सभी समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को यदि समझ में आ जाए तो गौ माता एक ही दिन में राष्ट्र माता घोषित हो जाएंगी। वो क्योंकि गौ माता पालता कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गौ माता पालता हिंदू है, गौ माता को छोड़ता हिंदू है, और फिर गौ माता रोड पर घूमती है, इसका जिम्मेदार भी सनातनी